जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 मेरे पास है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, इसमें पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक पार्ट समझाने की, ना कि कुछ पार्ट्स निकालने की। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, 5 एंड अप टू सॉल्व, उसके जो पार्ट्स हैं वो जो क्वेश्चंस हैं उसके पार्ट्स तो सारे ही सेम होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक पार्ट समझाने की। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि ये जो एक्सरसाइज मेरे पास है इसमें हमने मैट्रिक्स को ऐड करना होगा या आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर मैंने किसी नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए मेरे पास कम से कम 2 नंबर्स का होना ज़रूरी है। अगर मेरे पास एक सिंपल नंबर है, एक सिंगल नंबर है, तो उसको मैं कभी भी ऐड नहीं कर सकूंगा जब तक मेरे पास उसके पास हमारे पास दूसरा नंबर ना हो। इसी तरह माइनस भी मैं कभी नहीं कर सकूंगा जब तक मेरे पास 2 नंबर्स ना हो। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल नंबर को मैं कभी भी ऐड या कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे पास एक से ज़्यादा नंबर्स ना हो। सेम मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए भी मेरे पास कम से कम 2 मैट्रिक्स का होना जरूरी होगा। सेम एज इट इज सब्ट्रैक्शन को भी जब मैं आपस में माइनस करूंगा तो तब भी मेरे पास 2 नंबर्स का होना जरूरी है। तो टॉपिक मेरे पास क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं ऐड ये इनको माइनस और प्लस करने के लिए भी मेरे पास रूल होगा। वो रूल मेरे पास क्या है, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बुक के मुताबिक तो नहीं, जो पार्ट्स हैं वो नहीं है मेरे पास। 2 0 1 3 है और एक सेकंड मैंने मैट्रिक्स ले लिया है 4 1 3 4 और एक थर्ड मैंने मैट्रिक्स ले लिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब एडिशन में और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, इनके जो ऑर्डर्स हैं यानी हम उनको ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे जिनकी ऑर्डर सेम है। जैसे 2 by 2 है तो सेकंड का भी 2 by 2 हो, 1 by 1 है तो सेकंड का भी 1 by 1 ऑर्डर हो, 3 by 3 ऑर्डर हो एंड अप टू सो ऑन। लेकिन हम कभी भी उन मैट्रिक्स को आपस में प्लस और माइनस नहीं कर पाएंगे जिनके ऑर्डर सेम नहीं है। यानी फर्स्ट ऑर्डर मेरे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मेरे पास अगर 2 by 2 है तो सेकंड का अगर 2 by 3 है तो उन दोनों को मैं ऐड या माइनस नहीं कर पाऊंगा। सेम एज इट इज मैंने ये एग्जांपल ली है, इसका ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, 2 by 2 ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, लेकिन इसका ऑर्डर देखिए 2 रोज है मेरे पास और 3 कॉलम्स मेरे पास है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 3 मैट्रिक्स है इनको ऐड कीजिए तो कभी भी इन 3 मैट्रिक्स को मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। अगर हमें ये कहा जाए कि इनमें से जो मैट्रिक्स ऐड होते हैं वो आप ऐड करें तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ए और बी मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपस में या तो ऐड हो सकेंगे या माइनस हो सकेंगे, लेकिन थर्ड मैट्रिक्स मेरे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल हमने तलाश किया या ये मालूम किया कि हम सिर्फ और सिर्फ उनको ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे जिनके ऑर्डर दोनों सेम हो, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स हो, 3 रोज या 3 कॉलम्स ही हो, लेकिन ऑर्डर चेंज ना हो। तो अगर मैं दोनों को सेम, अगर मैं हमें कहा जाए और बी को ऐड करें तो मैं इजीली दोनों को ऐड कर सकता हूं। तो ये मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1.3 का फर्स्ट पार्ट जो मेरे पास है। हमें स्टूडेंट ये कहा गया है कि इनमें से मैट्रिक्स मेरे पास f तक गिवन है, A to F। हमें ये मालूम करना है कि इनमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से वो कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ A इज इक्वल टू, मेरे पास जो A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स मेरे पास है स्टूडेंट्स, हम इसको पहले देख लेते हैं। 2 1 -1 और 3, 2 1 -3 और 1 2 1 -1 और 3 -1 एंड 3। ए मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है और उसके अलावा मेरे पास जो सेम ऑर्डर रखते हैं वो मेरे पास है स्टूडेंट्स एफ ई -1 0 -1 0 1 और 2। इन जो A to F पार्ट्स है इनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 मैट्रिक्स A और E है जिनको हम ऐड कर सकते हैं, बाकी किसी को भी ऐड हम नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं A और E, यानी A में मैं E को ऐड कर सकता हूँ। हमने ऐड नहीं करना, सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, वरना लेकिन हमने इनको ऐड कंप्लीट नहीं करना होगा, वो हमारे पास
वो थर्ड पार्ट होगा, यानी थर्ड क्वेश्चन होगा जिसमें हमने टू मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना होगा। तो ए और ई को मैं ऐड कर सकता हूँ, सेम एज इट इज बी मेरे पास 3 1 है। अगर मैं बी कॉलम मैट्रिक्स लिखूँ 3 और 1, ये मेरे पास है एक ही इसमें कॉलम है, उसमें उसके बाद मेरे पास एक कॉलम डी में है। डी में मेरे पास स्टूडेंट्स है 2 + 1 एंड 3। ये देखें, और जब इसको मैं सोल्व करूंगा 2 + 1 3, ये भी 3 हो सकेगा। तो इसका एक कॉलम है, 2 रोज है, इसका भी एक कॉलम और 2 रोज है। तो इजीली मैं बी को ऐड कर सकता हूँ डी मैट्रिक्स में। इसी तरह मेरे पास सी है, सी में देखें आपके पास 2 रोज और 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, सेम एज इट इज। एफ में भी 2 कॉलम्स और 3 रोज, तो इनका ऑर्डर सेम है, तो हम सी में ऐड कर सकते हैं एफ को। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास अब है कि मेरे पास मैट्रिक्स है, हमने इनमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, जबकि ए मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं कर रहा हूं, ए इज इक्वल टू 2 4 -2 और 1, 2 4 -2 और 1। जी मेरे पास ए मैट्रिक्स ए गिवन है जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, एडिटिव प्लस से निकले हैं, इनवर्स इसका उलट। अगर हम सिंपल बात कर लें तो जैसे हमने 1.2 में एक क्वेश्चन किया था नेगेटिव मैट्रिक्स, सेम एज इट इज मेरे पास एडिटिव इनवर्स भी है। कि एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, कि जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है आप उसको माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, अंदर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो नेगेटिव है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमने ए मैट्रिक्स को सोल्व कर लिया जो मेरे पास एडिटिव इनवर्स में है। इसी तरह अगर आप कोई भी पार्ट करना चाहते हैं तो सेम एज इट इज आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इनके साइन को चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ पार्ट करना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट में है ये, एफ इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट 1 - 1 और लास्ट पे मेरे पास है जी 2 का स्क्वायर रूट। हमें कहा कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने आपको अभी बताया है कि एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप जस्ट और जस्ट एफ को माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम एज इट इज। नेगेटिव सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज करेगा, ये माइनस का 2 और इसका स्क्वायर रूट। तो इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। बाकी भी पार्ट्स आपको ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ आपने क्या करना होगा, जैसे डी पार्ट है, बी एफ, जितने भी पार्ट्स मेरे पास हैं A to F, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास क्वेश्चन 1 और 2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही पार्ट्स मेरे पास है। मैंने ये 4 मैट्रिक्स जो बुक में गिवन है हमारे पास वो ले लिए हैं। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी और डी। अब हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास है A + 1 1 1 1, 2 रोज 2 कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि A को इसमें ऐड करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, हम ऐड तब कर सकेंगे किसी मैट्रिक्स को जब मेरे पास 2 मैट्रिक्स गिवन हो। ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, एक नहीं है, लेकिन उसने एक खुद दे दिया क्वेश्चन में कि इफ A = -1 2 1 2 1 हो तो हम प्लस करेंगे इस मैट्रिक्स में। तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स मेरे पास A है यहाँ पे, उसकी जगह पे ये जो मैट्रिक्स गिवन है पुट कर लेंगे। जैसे ही मैं A की जगह पे ये मैट्रिक्स पुट करूंगा, देन दोनों को मैं ऐड इजीली कर सकता हूँ। नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू, यहाँ से इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। A मेरे पास है जी -1 2 और 2 और 1, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 1 1 और 1। देखिए अब ये प्रूव नहीं हो चुका क्या, मैंने क्या बताया था आपको, हम एडिशन तब कर सकेंगे 2 मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स को जब मेरे पास 2 मैट्रिक्स हो। बिल्कुल 2 मैट्रिक्स मेरे पास है, और उसकी सेकंड कंडीशन क्या थी कि तब मैं ऐड कर सकूंगा जब इनके जो ऑर्डर है वो भी दोनों के सेम हो। तो ऑर्डर 2/2 है, ये भी ऑर्डर 2/2 है, 2 रोज मेरे पास दोनों में है, 2 कॉलम्स है, तो इजीली मैं इसको प्लस कर सकता हूँ। तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट में प्लस कर लेंगे फर्स्ट नंबर को, सेकंड में प्लस कर लेंगे सेकंड नंबर को, थर्ड में प्लस कर लेंगे थर्ड को एलिमेंट को, लास्ट में प्लस कर लेंगे लास्ट एलिमेंट को। तो ये मेरे पास प्लस करने का रूल है।
यानी -1 में हम प्लस कर लेंगे 1, स्पेस तो मैंने स्पेस दी, 2 को प्लस कर लेंगे 1 में, फिर ये नंबर है 2 को प्लस कर लेंगे 1 में, और 1 को भी हम प्लस कर लेंगे 1 में। इसके बाद हम इसको करेंगे सिंपलीफाई, देन वो मेरे पास इसका आंसर होगा। नाउ इज इक्वल टू -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये मेरे पास इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। नाउ पार्ट नंबर 2 अब मेरे पास है जी 3 का b + -2 and 3 मैट्रिक्स गिवन है, -2 and 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज बी की जगह पे ये मैट्रिक्स जो मैंने गिवन दिया होगा वो हम पुट कर लेंगे। ये मैंने पुट कर लिया, प्लस सेम एज इट इज -2 और 3। अब देखिए ये एक 1 कॉलम्स और 2 रोज है, ऑर्डर क्या होगा मेरे पास 2/1 है, 2 रोज 1 कॉलम मेरे पास, तो हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। इसमें भी हम बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे। ये फर्स्ट है, इसमें हम प्लस कर लेंगे -1, तो माइनस आ गया तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया, और -1 में हम ऐड कर लेंगे 3 को। तो इसके बाद ये देखिए एक ही कॉलम है तो आंसर भी एक कॉलम में देगा, 2 रोज 2 कॉलम्स हैं तो आंसर में भी 2 रोज और 2 कॉलम्स ही आएंगी। तो -1 जब इसको प्लस माइनस हो जाएगा, 1 -2 और -1 + 3, आंसर ये देगा 2। तो 1 -2 -1 और 2 सेम एज इट इज। तो ये इस तरह मेरे पास पार्ट नंबर 2 का ये आंसर कंप्लीट हुआ है। नाउ पार्ट नंबर 3 अब मेरे पास है c + 2 1 and -2 1 3, -2 1 and 3। एक रो 3 कॉलम्स मेरे पास है, सेम एज दिस सी के पास भी एक रो और 3 कॉलम्स ही हों। नाउ सी हम देखेंगे जी 1 -1 2, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं -2 1 और 3 मैट्रिक्स को। ये देखें सेम एज, अब इसको मैं ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट में प्लस होगा जी -2, -1 में प्लस होगा 1, -1 में सॉरी -1 में हम प्लस कर लेंगे 1, और 2 में हम प्लस कर लेंगे 3 को, सेम एज इट इज। अब जिसको हम सिंपलीफाई करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा जी माइनस में, तो 1 - 2 आंसर देगा -1, -1 + 1 0, 2 + 3 5। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हुआ है। एक रो में मेरे पास ये देखें फर्स्ट रो एक रो है 3 कॉलम्स, आंसर भी मेरे पास फर्स्ट एक ही 1 रो और 3 कॉलम्स में ही आएगा। और 4 पार्ट मेरे पास है d + 0 1 0, d + 0 1 0, 0 1 0 2 0 1। ये देखिए अब इसमें मेरे पास ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट आ चुके हैं, तो d की जगह पे हम एलिमेंट जो इसका मैट्रिक्स गिवन है वो पुट कर लेंगे 1 2 3 -1 0 2, और हम इसमें ऐड कर लेंगे जी 0 1 0 2 0 और 1। ये देखें ऑर्डर बिल्कुल सेम है, 2 रोज 3 कॉलम्स एंड आल्सो 3 कॉलम्स। हम इसको इजीली प्लस कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो को पहले हम करेंगे 1 में प्लस कर लेंगे 0 1 + 0, सेकंड में सेकंड 2 + 1 2 + 1 3 + 0, सेकंड -1 + 2 -1 + 2 0 + 0, और लास्ट में 2 + 1। इसके बाद हम इसको ऐड करके आंसर लेके आना चाहेंगे 1 + 0 1, 2 + 1 3 3, -1 + 2 1, 0 + 0 0 और 2 + 1 3। तो इस तरह मेरे पास ये पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है। हमने क्या फाइंड आउट करना है 2a, यानी a मैट्रिक्स जो मेरे पास गिवन है, सेम एज इट इज पहले मैं 2 लिखूंगा। a जो मेरे पास गिवन है हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। 3 में a गिवन उसने दिया -1 2 -1 2 2 and 1। ये मेरे पास क्वेश्चन ये गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है। 2 को a से मल्टीप्लाई करना है तो 2 लिखा, a का मैट्रिक्स जो मेरे पास गिवन है वो हमने यहाँ पे पुट करना है। नाउ सिंपलीफाई, ब्रैकेट है जाहिर बात है, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा सबसे, 2 × -1 -2 2 × 2
4 2 मल्टीप्लाई 2, 4 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 5 बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये। 6 मेरे पास है -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है b से, तो सेम एज इट इज -1 और b की जगह पे जो मैट्रिक्स गिवन होगा वो हम पुट कर लेंगे 1 और -1, 1 और -1 ये मैट्रिक्स गिवन है, तो बाहर नेगेटिव है, अंदर ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस तो 1, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हुआ। सिंपल पार्ट्स मेरे पास गिवन है जी। 7 पार्ट मेरे पास -2 को अब हमने c से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ये हो चुके हैं, लेकिन c तो मेरे पास गिवन ही नहीं है, तो c उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में खुद ही गिवन देना होगा 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, ये मेरे पास c गिवन है 1 -1 और 2। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये -2 मल्टीप्लाई 1, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, माइनस प्लस -2 2 4, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस प्लस माइनस एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हुआ है। अब मेरे पास पार्ट नंबर 8 है। 8 मेरे पास सेकंड लास्ट है। 3 को हमने d के साथ स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 सेम एज इट इज d से मल्टीप्लाई करना होगा हमने, तो d मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 1 2 3 1 2 3 -1 0 2 -1 0 2, तो ये मेरे पास पुट कर लिया d की जगह पे। अब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 3 3 मल्टीप्लाई 2 6 3 मल्टीप्लाई 3 9 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 3 3 मल्टीप्लाई 0 0 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो ये देखिए सिंपल सा पार्ट मेरे पास पार्ट नंबर 8 था जिसको मैंने सोल्व कर लिया है। ना पार्ट नंबर 8 हमने किया था। अब लास्ट मेरे पास पार्ट नंबर 9 है। 3 को हमने c के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 सेम एज इट इज c हमने यहाँ पे मेंशन पहले किया होगा 1 -1 2, यानी c को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो c यहाँ पे गिवन ही है 1 -2 और 2। अब 3 को मल्टीप्लाई करने के अंदर हम 3 मल्टीप्लाई 1 3 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो इस तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 9 पार्ट्स आज हमने कंप्लीट कर लिए जो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स।